तीनों का फेवरेट टॉपिक एक लो तुम्हारे टीचिंग में, तुम्हारे सब्जेक्ट में, एंड एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करो कि इवन नॉन फाइनेंस या नॉन सीए, एसीसीए, सीएफए स्टूडेंट को भी समझ आना चाहिए। कोई एक टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद अर्जुन। चलो ठीक है. I really like portfolio. Portfolio is very interesting. So I will explain portfolio. I'll explain diversification. जो सारे बड़े terms हैं. I'll try to make it a little easy. I'll try to link it to what is sort of happening. तो let's say for ऐसा example. करते हैं अपन, सिनेरियो करते हैं. तो हम तीनों स्टूडेंट्स हैं. हाँ, ठीक है. You are the teacher. अगर हमको डाउट रहा तो हम बीच में पूछेंगे. हाँ, ठीक है. You have to teach us. Done. Perfect. तो we'll start with the very practical example. ठीक है. तो कुशल, you really like clubbing. ठीक है. So you will go for clubbing every day. You like going for clubbing every day. You want to go to Dragonfly. ठीक है. मैं लास्ट टाइम बॉम्बे में आया था. I went to Dragonfly. I really liked it. So we're going to talk about Dragonfly. कौन लेकर गया Dragonfly? मेरे दोस्त हैं. ठीक है. दोस्त? हाँ. Unfortunately not what you're thinking. ठीक है. So okay. So you go for clubbing. अभी आप क्लबिंग के लिए गए हो. ठीक है. क्लबिंग हो गई, 1:30 बज गए सुबह के. नाउ यू हैव टू गो बैक होम. अब मुझे एक चीज बताओ, वहां पे आप भी हो, 1000 लोग भी हैं, करेक्ट? नाउ हाउ आर यू गोइंग टू गो बैक होम? यू गोइंग टू बुक अ कैब? Assuming you don't. मैं तो चल के जाता हूँ. I love walking, sir. मैं तो चल के ही जाऊंगा. नहीं आप नहीं चल के जाओगे. ठीक है. मैं चल के जाऊंगा. आप बहुत दूर रहते हो. हाँ, बहुत ज्यादा दूर है. मैं ट्रेन से जाऊंगा और नियरेस्ट स्टेशन से वॉक करके जाऊंगा. 1:30 बजे कौन सी ट्रेन चलती है? वो तो वही सो जाएगा क्योंकि fair. सुबह जाएंगे. ठीक है. So you will book a cab. So practically you tell me, will you be booking Uber? और विल यू बी हैविंग उस टाइम पे उबर भी बुक करोगे, ओला भी बुक करोगे, रैपिडो भी बुक करोगे, जब ब्लू स्मार्ट होता था ब्लू स्मार्ट भी बुक करोगे. यू विल प्रैक्टिकली बुक ऑल द एप्स. मैं तो उबर ही करता हूँ सिर्फ, बट ठीक है. हाँ, so I'll tell you how it works in Delhi because Delhi people tend to be a little smarter. कि मैं नहीं सहता भाई. मतलब ये बोल रहा है मुंबई के लोग स्मार्ट नहीं है. अरे भाई हाँ, एक सेकंड भाई. बैंगलोर भी भाई. मुंबई के लोग स्मार्ट नहीं है भाई साहब. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना इन लोगों को, मुंबई वाली पब्लिक. So ठीक है. So what many people, at least what my friends do is they book multiple cabs. Why do they book multiple cabs is कोई ना कोई ड्राइवर हमेशा बुक करके कैंसिल करता है. बुक कर लेते हैं मल्टीपल कैब्स. बुक कर दे मतलब यू पुट द ऐप, मतलब आप कर लेते हो बुकिंग. कैंसिलेशन चार्ज 50 रुपया नहीं होता, दिल्ली में नहीं लगता. ठीक है, इसलिए मैं रहता हूँ दिल्ली में. रीजन है. तो ठीक है. सो द रीजन व्हाई पीपल डू इट इज सो दैट अगर एक बंदा कैंसिल कर ले, बिकॉज सुबह आप 1:30 बजे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग बुक करेंगे. सो हैव मल्टीपल एरियाज. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज अ पोर्टफोलियो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टॉक, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है. ठीक है. आपका अभी ऑब्जेक्टिव क्या है इन लाइफ वेयर योर करंट सिचुएशन इज कंसिडर्ड? यू आर एट द क्लब, योर ऑब्जेक्टिव इज टू रीच होम. That is your objective. Now let's link it to how things happen practically. हर बंदे के कुछ objectives होते हैं लाइफ. ठीक है. अगर say for instance मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे say for instance साउथ बॉम्बे में एक विला खरीदना है आफ्टर 5 years. So उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे. So accordingly I'll be like okay, अगर मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए आफ्टर 5 years, so what do I have to do today? तो मुझे कुछ तो पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. उस पैसों को इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न मिलेगा. करेक्ट. अब वो पैसों को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अगर मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं सारे के सारे पैसे इंडसइंड के शेयर्स पे डाल दूं, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इंडसइंड के शेयर्स हैं उस पे इतना रिटर्न आ जाएगा कि मेरे 10 करोड़ रुपए बन जाएंगे आफ्टर 5 years. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है. और मेरे पास एग्जाम्पल, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए है टू इन्वेस्ट टुडे, तो उसमें से मैं 10 लाख शेयर्स में डाल दूं. उस शेयर्स में भी मैं डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में डालूं. 10 लाख का मैं एफडी कर दूं. ठीक है. 50 लाख का मैं कोई लैंड खरीद लूं. थोड़ा मैं क्रिप्टो करेंसी में डाल दूं. इसका ये व्हाई डू पीपल डू दिस? पीपल डू दिस कि अगर उनकी कोई कैब कैंसिल हो गई, सो देयर इज अनदर कैब टू बुक. सिमिलरली अगर आपने इंडसइंड के शेयर में सारे पैसे डाले एंड कल को इंडसइंड का दिवालिया निकल गया, से फॉर इंस्टेंस अभी इंडसइंड में जो इशू आया था, जो डेरिवेटिव अकाउंटिंग का फ्लॉ था, एकदम से शेयर्स टैंक कर गए, तो आपके सारे के सारे पैसे चले गए. सो यूर फ्रॉम 1 करोड़ यू आर एक्सपेक्टिंग 5 करोड़, बट यू आर टोटली डाउन. करेक्ट. हाउएवर अगर आपने मल्टीपल जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, सो क्या होगा? इंडसइंड के शेयर्स डाउन जाएंगे. सो यू विल लूज दैट 5,000 और द 10,000 ऑफ 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दैट यू मेड. हाउएवर जो बाकी का आपका सारा पैसा है वो प्रोटेक्टेड है. रिटर्न आपको अभी भी उतना मिल रहा है बिकॉज बाकी एसेट्स पे आपको रिटर्न मिलेगा. बाकी एसेट्स आपके ओवर परफॉर्म करेंगे.
इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली मीन्स कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ योर मनी एट वन प्लेस, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह डाल रहे हो। अब बात होती है डिफरेंट डिफरेंट जगह क्या होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह आपकी एसेट क्लासेस होती है। Now, what are asset classes? बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड लग रहा है, कुछ भी नहीं है। आकाश सर, एसेट्स आर बेस, अच्छा आप तो स्टूडेंट हो ना। आकाश सर, एसेट क्या होता है? एसेट नहीं पता सर मेरे नहीं, पास। मैं बताता हूँ ना, मैं हूं ना। So asset is anything which provides any sort of benefit in the future is an asset, ठीक है। तो अगर आपके जो भी, जहां पे भी आप पैसे डालोगे, अगर उससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेंगे, वो आपका एसेट होगा। तो वो एसेट आपको कुछ भी हो सकता है। वो आपके शेयर्स भी हो सकते हैं, आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, आपकी लैंड भी हो सकती है। आप मोनालिसा में इन्वेस्ट करो, मोनालिसा खरीद ली, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में पैसे डालते हैं सो दैट हमारा जो ओवरऑल पैसे 1 करोड़ जो हम डाल रहे हैं वो डिफरेंट जगह चले जाए। इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लेसेस वेयर यू हैव पुट योर मनी। एक जगह आप डालते हो, इट इज अ सिक्योरिटी। मल्टीपल जगह आप डालते हो, इट इज अ पोर्टफोलियो। इससे आपका क्या होता है? आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। रिस्क कैसे रिड्यूस? बस समझ गया सर, समझ गया? बस हो गया, समझ गया। मेक सेंस, एकदम समझ गए सर। समझ गया, पूरा हो गया। ना मैं 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ऐसा ड्रिल हो जाएगा। रुका है वो मेरा, अभी पढ़ना चालू करने वाला हूँ, मैं पूरा ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, व्हाट डू यू विशाल सर? यस, ओके, सो मैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर उसके बाद अपना टीचिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं, लेट सपोज एक कंपनी है, उसने दूसरे कंपनी का 7% शेयर्स खरीदा। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर 50% से ऊपर शेयर्स खरीदते हैं तो कंट्रोल आ गया। कंट्रोल का मतलब होता है कि उस सामने वाले कंपनी का मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मतलब उसके असेट्स को, नेट असेट जो भी है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या मैनेज करना है, वो पूरा डिसीजन मैं लूंगा। अब जो बोलता है कंट्रोल मेरे पास आ गया, तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा अपना, तो उसमें उसके सारे असेट्स, सारे लाइबिलिटीज, मेरे असेट्स, मेरे लाइबिलिटीज। लेकिन अब उस असेट्स को मैनेज करने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 60% ही मैं लूंगा, उसका 100% नहीं लूंगा। तो ये यहां पे क्या होता है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट, मेरा ओनरशिप कितना, 60% का, मेरा कंट्रोल पूरा है। तो कंट्रोल का आंसर होता है यस या नो में, लेकिन ओनरशिप का आंसर होता है परसेंटेजेस में। लेकिन अब बच्चे यहां पे समझते नहीं कि सर कंट्रोल और ओनरशिप अलग कैसे, वो तो एक ही चीज है ना। तो मैं बोलता हूं, देख बात समझ, शादी में जब जाता है तो वहां पे एक फूफा जी होते हैं। अब फूफा जी क्या करते हैं, वो पैसा का थैली लेके रखते हैं। पंडित जी बोला भाई यहाँ पे दक्षिणा दीजिए, 10 रुपया दक्षिणा डाले, तो थैली में जितना पैसा है उसका डिसीजन कौन ले रहे हैं? फूफा जी ले रहे हैं। लेकिन क्या फूफा जी उस पैसा का ओनर है? नहीं, वो ओनर नहीं है। ओनर कौन है? जिसका शादी है उसके पापा उसके ओनर है, राइट। तो डिसीजन मेकिंग इज विद दैट पर्सन, बट ही इज नॉट द ओनर। सो यहाँ पे फर्क होता है, ओनरशिप और कंट्रोल में ये फर्क होता है यहाँ पे। Got it. तो फूफा जी तू था क्या? मैं फूफा जी का, मेरे को पैसे दे दो। फूफा जी फूफा जी अगर आप देख रहे हो तो डिसलाइक मत करना। चलो अब मैं पढ़ाता हूँ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स का अपन समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। जैसे मेरी वाइफ है ना, बड़ा शॉपिंग वगैरह करती है, तो उसका एक फेवरेट काम है, रोज जाके अपन विंडो शॉपिंग कैसे फिजिकली करते हैं, वो ऑनलाइन विंडो शॉपिंग करती है। तो रोज मिंत्रा पे जाएगी, कुछ ड्रेसेस देखेगी, ठीक है। अब उसकी विंडो शॉपिंग थोड़ी नेक्स्ट लेवल की है, वहां देख के कुछ नहीं होगी, ऑर्डर कर लेगी, ठीक है। अब मिंत्रा तुमको देता है 30 डे रिटर्न पॉलिसी, पहनो, नहीं पसंद है रिटर्न कर दो। जैसा आप कभी कभी अपन ऐसा करते, मंगा लिया, शादी थी, शादी में पहन लिया और फिर नहीं पसंद है रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो शी हैज अ हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग क्लोथ्स, कुछ रखती है, कुछ रिटर्न कर देती है। नाउ मिंत्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का ट्राई करते हैं। मिंत्रा ने सेल कब किया? मान लो 1 अगस्त को सेल किया, ठीक है। 30 डे का रिटर्न पॉलिसी मतलब 30th अगस्त तक शी कैन रिटर्न। मिंत्रा सेल्स कब बुक करेगा? दैट इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। तुम्हारे हिसाब से मिंत्रा को सेल्स कब बुक करना चाहिए? जो मेरी वाइफ को उसने सामान भेज दिया, पेमेंट हमने कर दिया है, सामान हमको आ चुका है, बट रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है, 30 डेज का। तो शुड मिंत्रा बुक द सेल्स ऑन 1 अगस्त या फिर 30th अगस्त? 1 अगस्त आई थिंक। वाई? तुम लोग बताओ। लेकिन मेरी वाइफ तो रिटर्न कर देगी ना, तो वो उसको वापस सेल्स रिटर्न बुक करना पड़ेगा। बट पेमेंट तो आ गया ना, पेमेंट आ गया, सेल और बट पेमेंट भी आ गया अकाउंट प्लस वर्क करता सेल। अक्रूवल बेसिस पे। हाँ, बट सेल भी तो हो गया, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ठीक वो है। रिटर्न पॉलिसी तो ठीक है, वो सेल्स रिटर्न्स में मैं अकाउंट फॉर कर दूंगा जब सेल्स रिटर्न होगा। अभी प्रॉब्लम के लिए ये है, तो- मान लो एक काम ईयर एंड पे हो रहा है, तो कंपनी अपने फाइनेंशियल इन्फ्लेट कर सकती है। ऐसे मैं Correct. कुशल को फेक सेल्स कर दूंगा, बाद में अगले साल रिटर्न ले लूंगा। हम्म, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, ओ, फर्स्ट को बुक करने के लिए। अच्छा सर, आप बताओ कब बुक करना चाहिए? मेरे हिसाब से पास्ट का प्रायोरिटीज देखना ये पढ़ाते हैं, इनको नहीं पूछा गया। इनको पता है, चिढ़े इनके पास। आप बताओ सर कब बुक करना चाहिए? 30th को करना चाहिए, मतलब सो रेवेन्यू जितना मुझे आता है, रेवेन्यू उतना ही बुक होना चाहिए टू द एक्सटेंट दैट इट विल नॉट बी रिवर्स्ड इन फ्यूचर। ठीक है, आप 30th को बुक करना चाहिए। हाँ,
लेकिन ऐसे तो फिर मिंत्रा बोलेगी यार मैंने को सेल तो आज कर दिया, सामान मैंने भेज दिया, पैसा मुझे आ गया, आप मेरा रेवेन्यू बुकिंग डिले करवा रहे हो 30th को बुक करवा के। accrual based, but हाँ makes sense. ठीक है, Makes sense. प्रॉब्लम समझा? हाँ, कुशल ने बोला फर्स्ट को, ठीक है। इसने बोला 30th को। नाउ स्टैंडर्ड एकदम सिंपल सी बात करता है, अगर तुम एएस फॉलो कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंटर में, एएस बोलता है 30th को बुक करने का, प्रोबेबल नहीं है, रेवेन्यू रिवर्स हो सकता है, अभी मत बुक करो। बट इंड एस लगाता है दिमाग, इंड एस बोलता है भाई तुम धंधा आज कर रहे हो क्या? नहीं, पहले से कर रहे हो, इतने साल से कर रहे हो, ये कस्टमर को जानते नहीं होगा तुम, मृणाली मेरी वाइफ का नाम है, तो मृणाली कंदोई कितना सामान मंगाती है, कितना रिटर्न करती है, डेटा होगा तुम्हारे पास, हिस्ट्री होगी, तो तुम प्रोबेबिलिटी देखो, पास्ट एक्सपीरियंस देखो इस कस्टमर का, कि ये कस्टमर नॉर्मली जब मंगाता है तो कितना रिटर्न करता है। तो मान लो एवरेज है कि वो 10 में से 2 प्रोडक्ट रिटर्न करता है, 8 तो रख ही लेता है, तो 8 का रेवेन्यू आज बुक कर लो, वो 2 का तुम 30 दिन के बाद बुक करो। अब ये अंदाजा लगाने में बहुत एस्टिमेट लगता है, सो जितना बोलने में फैसिनेटिंग है उतना इजी है नहीं है, बट इंडेस ये बोलता था कि तुम अंदाजा लगाओ। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अपन जोमेटो से खाना मंगाते हैं, ठीक है, तो तुमने जोमेटो से एक मान लो तुमने पाव भाजी मंगा ली, तुमने बर्गर मंगा ली और तुमने ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस मंगा ली, पानी आ गया मुंह में। एनीवेज, तो इसका बिल हुआ जोमेटो पे 1000 रुपीज, ठीक है, तुमने किसको पे किया? जोमेटो को पे किया कि रेवेन्यू इसको होटल को पे किया? पेमेंट जब करते हो तो अपन जोमेटो के पोर्टल पे पे करते हैं, तो पैसा पहले जोमेटो को जाता है, ठीक है। इसमें जोमेटो जब रेवेन्यू बुक करेगा, जब सेल्स बुक करेगा, तो क्या जोमेटो को 1000 का सेल्स बुक करना चाहिए? नहीं बुक करना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि भले ही जोमेटो को हमने पेमेंट किया है, बट जोमेटो इज द मीडिएटर। GMV हो गया ना 1000। हाँ, जीएमवी बराबर क्या होता है फुल फॉर्म सर? Gross Gross merchandise merchandise value। थैंक यू बताने के लिए, मेरे को नहीं पता था। तो ये 1000 जोमेटो का रेवेन्यू नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जोमेटो तो मीडिएटर है, उसको उससे बीच का कमीशन मिलता है, हमसे भी वो कुछ प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है आजकल, डिलीवरी फीस चार्ज करता है, वैसे रेस्टोरेंट से भी वो 15% कमीशन चार्ज करेगा। तो जोमेटो शुड नॉट बुक द रेवेन्यू ऑफ होल 1000, ही शुड ओनली बुक द रेवेन्यू जो उसका कमीशन वाला मार्जिन है, क्योंकि बाकी पैसा उसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो ये सब जो चीजें, व्हेन यू लिंक इट विद रियल वर्ल्ड, क्योंकि ये सब एप्स हम आज के समय यूज करते हैं, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नाइका हो गया, नाइका तो हम यूज नहीं करते बट स्टिल, और उसके अलावा ये जोमेटो हो गया, बुक माई शो हो गया, बुक माई शो का भी सेम मीडिएटर है। सो व्हेन यू लिंक इट विद दैट, तुमको सब कुछ समझ में आ जाता है, बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, सेल्स का बुक करना, एक्सपेंस का बुक करना है, तो ऐसा अपन लिंक कर सकते हैं। तो जोमेटो के केस में फिर ये रेवेन्यू वो सिर्फ कमीशन का रिकॉर्ड करने चाहिए। जोमेटो रेवेन्यू से कमीशन का रिकॉर्ड करेगा, भले ही पैसा उसको पूरा मिला है, बट उसको आगे पैसा देना भी तो है। सेम विद Amazon एंड फ्लिपकार्ट, Same with Amazon. मार्केट प्लेसेस मॉडल Yes, है वो। जितने भी मार्केट प्लेस मॉडल है, बट Amazon में कुछ कुछ ऐसा भी होता है जिसमें Amazon itself is the manufacturer, आप देखते रहोगे। रिटेल करके हाँ, जो है, जिसमें right. Amazon का स्टेक है, जिसमें Amazon का हाँ। स्टेक है, प्लस कुछ 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 Amazon Amazon के खुद के ब्रांड्स खुद के ब्रांड्स भी है, तो हाँ। उसमें फिर वो जो inventory Amazon ही model पूरा आप पूरा follow follow करते हैं। यस, गॉट इट, समझ आ गया यार, ये तो कॉन्सेप्ट समझ गया ना? समझ गया सर, Enroll Thank you.